आज के मौसम खबर में हम जानेंगे किन इलाकों में हो सकती है भारी बरसात और कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल। मौसम का हाल और उसका पूर्वानुमान तो हम सब सुनते हैं, लेकिन ये अनुमान लगाता कौन है और कैसे? आज बिल्कुल यही जानेंगे हम। आज का विषय मौसम केंद्र की सैर, विजिट टू वेदर स्टेशन। मुंबई के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र मतलब वेदर स्टेशन में हम 4 खोजी। मौसम विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं मीटियोरोलॉजी, इसीलिए मौसम वैज्ञानिकों को इंग्लिश में मीटियोरोलॉजिस्ट्स कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि मौसम के अलग अलग कारक या घटक होते हैं। मौसम केंद्र में लगे यंत्र इन्हीं घटकों का मापन लगातार करते रहते हैं। उन्हीं को देखते हैं अब। हवा से हिलते इस यंत्र पर तो चारों दिशाएं भी लिखी हैं और लगा है तीर मतलब एरो भी। ये है पवन की दिशा दिखाने वाला यंत्र, नाम पवन दिशा सूचक, इंग्लिश में विंड वेन। विंड वेन के तीर का मुंह दिखाता है कि हवा किस दिशा की ओर बह रही है। और ये यंत्र ये तो हवा के साथ गोल गोल घूम रहा है। इस पर कुछ आंकड़े भी दिख रहे हैं जो बदल भी रहे हैं। यही नापता है पवन का वेग। नाम पवन वेग मापी, इंग्लिश में एनेमोमीटर। पवन की दिशा के साथ उसका वेग पता होना भी तो जरूरी है। वो कितनी तेज या धीमी चल रही है। कांच का ये गोला धूप में चमक रहा है। इसे धूप में ही रखते हैं क्योंकि ये है धूप मापी, सनशाइन रिकॉर्डर। इसमें लगी इस नीली पट्टी पर विशेष केमिकल लगा है। सूरज की किरणों से ये केमिकल जल जाता है। इस पट्टी पर समय नापने के लिए हर घंटे के निशान लगे हैं। अलग अलग समय पर कागज के अलग अलग हिस्सों पर धूप गिरती है। कागज के जलने से पता चलता है कि दिन में कितने समय और कितनी तेज धूप निकली। मौसम स्टेशन में वायुमंडल का दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का काम ये दाब मापी या बैरोमीटर करता है। ये वाला डिजिटल है और ये दाब को अंकित करता रहता है। इस बक्से में लगे हैं अलग अलग तापमापी मतलब थर्मोमीटर्स। इनमें से ये 2 नापते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। तापमापियों की ये वाली जोड़ी नापती है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मतलब हवा में वाष्प की मात्रा। इनमें एक है गीला बल्ब वाला तापमापी जो डूबा है पानी में, और दूसरा है शुष्क बल्ब वाला तापमापी। ये है वर्षा मापी मतलब रेन गेज। बरसात के मौसम में यहाँ हर दिन कितनी बारिश हुई इसका मापन यही करता है। पानी इसके अंदर कलेक्ट होगा, ये लिफ्ट होगा। मौसम वैज्ञानिकों से पता चला कि दुनिया भर के सभी मौसम केंद्रों में एक ही तरह से काम करने वाले यंत्र लगे हैं और वहाँ दिन रात काम होता है। हर केंद्र में हर 3 घंटे के अंतराल पर हर यंत्र से आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। सभी केंद्रों से आई ये सारी जानकारी एक साथ मिलकर पूरी दुनिया के मौसम का हाल बताती है। लेकिन पूरी दुनिया के मौसम की जानकारी जानना भला क्यों जरूरी? हमने भले ही देशों और राज्यों की सीमाएं बना ली हैं, लेकिन किसी भी जगह का मौसम केवल उस जगह के वायुमंडल की अवस्था नहीं है, उस पर तो दूर दूर के वायुमंडल के हाल का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रशांत महासागर या वहाँ के वातावरण का हाल भारत में होने वाली वर्षा पर सीधा प्रभाव डालता है। इसीलिए पूरी दुनिया के मौसम केंद्रों से एक ही समय पर आई जानकारी मौसम की समझ और उसका पूर्वानुमान दे सकती है। मौसम की जानकारी कितनी जरूरी है ये तो आपने जान लिया। तो क्या आप भी
अपने गांव के लिए एक जुगाड़ू मौसम केंद्र बना सकते हैं? यही है आपके लिए काम। आप ये कैसे बनाएंगे, जानने के लिए मौसम श्रृंखला के अन्य वीडियोस की सहायता लें।